हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, मैं अफसर खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, होली वाले बैच में मुझे और देश के हज़ारों पोल्ट्री फार्मर्स को लंबे लॉस का सामना करना पड़ा था। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। रेट इतना ज़्यादा गिर गया था कि हमारा मेहनत का पैसा छोड़िए, हमारा पूंजी भी नहीं निकल पाया और लंबा लॉस हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने 22 जनवरी को 1500 चिक से डाला था, उसको मैंने कब सेल किया, उनका एवरेज मोर्टालिटी और एफसीआर क्या था और किस किस रेट में सेल किया, कितना लॉस हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इस चिक्स का प्लेसमेंट 22 जनवरी को हुआ था। ये 50 रुपये का चिक्स था। टोटल चिक्स का अमाउंट 75,000 रुपये। इस बर्ड ने 7 बैग प्री स्टार्टर फीड खाया था। प्री स्टार्टर फीड मुझे 2180 रुपये पर बैग मिला था, तो प्री स्टार्टर फीड का अमाउंट 15,260 रुपये। हमने इस बर्ड को 134 बैग स्टार्टर फीड खिलाया था। स्टार्टर फीड का रेट 2 बार घटा था 20-20 रुपये करके। शुरू में 2,080 रुपये स्टार्टर फीड का रेट था। इसका रेट हम एवरेज में 2,060 रुपये मान लेते हैं, तो स्टार्टर फीड का अमाउंट 2,76,040 रुपये। जब ये चिक्स आया था तब विंटर सीजन था। विंटर सीजन में फार्म को गर्म रखने के लिए और नीचे बिछाने के लिए बुरादे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ा था। बुरादे का खर्च, लीटर का खर्च, लेबर और मेडिसिन में 18,000 रुपये के आसपास खर्च हुआ था। तो मेडिसिन, लीटर और लेबर का खर्च 18,000 रुपये। दोस्तों, हम फटाफट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करते हैं। चिक्स 75,000 रुपये, प्री स्टार्टर 15,260 रुपये, स्टार्टर 2,76,040 रुपये, मेडिसिन एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस 18,000 रुपये। टोटल 1500 बर्ड 3,84,300 रुपये खर्च हुआ है। दोस्तों, हमने 6 मार्च को 21 कुंटल 40 किलो 720 पीस सेल किया था 90 रुपये के रेट से, तो इसका अमाउंट 1,92,600 रुपये है। हमने 140 बर्ड फुटकर में अलग अलग रेट से 3 कुंटल 78 किलो सेल किया था। इसका अमाउंट 34,600 रुपये। हम अच्छे रेट का इंतजार करते हुए एकदम डाउन रेट में 12 मार्च की रात को 17 कुंटल 64 किलो 400 ग्राम 522 पीस सेल कर दिए। इसका रेट दोस्तों 78 रुपये है, तो इसका अमाउंट 1,37,623 रुपये। अब हम मोर्टालिटी की बात करते हैं। दोस्तों, हमने 720 प्लस 140 प्लस 522 टोटल 1,382 बर्ड सेल किया है। टोटल 1,530 बर्ड थे, तो 148 बर्ड की मोर्टालिटी हुई है। अगर हम पर बर्ड की कास्टिंग की बात करें तो इस बर्ड पर टोटल 3,84,300 रुपये इन्वेस्ट हुआ है और ये टोटल 1,382 बर्ड ही सेल हुआ है। तो 3,84,300 रुपये में से 1,382 बर्ड को डिवाइड करेंगे तो 278 रुपये 7 पैसा पर बर्ड की कास्टिंग आएगी। अगर हम बर्ड के टोटल वेट की बात करें तो बर्ड का वेट 21 कुंटल 40 किलो प्लस 3 कुंटल 78 किलो प्लस 17 कुंटल 64 किलो 400, टोटल 42 कुंटल 82 किलो बर्ड का टोटल वेट हुआ है। दोस्तों, हम बात करते हैं पर केजी कास्टिंग की। टोटल इन्वेस्ट अमाउंट 3,84,300 में से टोटल बर्ड का वेट 42 कुंटल 82 किलो 400 को डिवाइड कर देंगे तो 89 रुपये 74 पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बर्ड का पर केजी कास्टिंग 89 रुपये 74 पैसा है। अब हम एफसीआर की बात करते हैं। दोस्तों, परफेक्ट तरीके से एफसीआर निकालने का सही तरीका यही है कि जब बर्ड का आधा किलो के बाद जितना भी मोर्टालिटी हो उस मोर्टालिटी का वेट कर लें, उसके बाद ही डिस्पोज करें ताकि परफेक्ट एफसीआर का पता लग पाए। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं जितना बर्ड सेल करता हूं उतने ही बर्ड से एफसीआर मिलाता हूं। दोस्तों, इस बर्ड ने टोटल 141 बैग फीड खाया है। 141 बैग फीड का 70 कुंटल 50 केजी होगा और इस बर्ड के टोटल वेट 42 कुंटल 82 किलो 400 से डिवाइड कर देंगे तो 1.646 आएगा। जी हाँ दोस्तों, इनका एफसीआर 1.646 है। अब हम बात करते हैं एवरेज बॉडी वेट की। टोटल बर्ड का वेट 42 कुंटल 82 किलो 400 और टोटल 1,382 पीस से डिवाइड कर देंगे तो 3 किलो 98 ग्राम इनका एवरेज बॉडी वेट है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉस की। फर्स्ट लिफ्टिंग 1,92,600 रुपये का फुटकर 34,600 का सेल हुआ और सेकंड लिफ्टिंग 1,37,623 रुपये का हुआ था। तीनों को प्लस करने पर 3,64,823 रुपये। इसमें से टोटल इन्वेस्ट अमाउंट 3,84,300 को माइनस कर देंगे तो 19,477 रुपये लॉस हो रहा है। दोस्तों, मेरा बहुत ही कम लॉस हुआ है क्योंकि दोस्तों मैं 21 कुंटल 40 किलो 90 रुपये के रेट से सेल किया था और 3 कुंटल 78 किलो फुटकर में कटर से 90 रुपये प्लस में सेल किया था और मेरा पर केजी कॉस्टिंग भी 90 रुपये आया है। और लास्ट में जो 17 कुंटल 64 किलो बर्ड सेल किया था उसी में
12 रुपये पर केजी लॉस हुआ है। दोस्तों मैंने पहले ही कुछ बर्ड को सेल कर दिया था, नहीं तो लंबा लॉस होता। मैं कहूँगा कि मैं लॉस से पूरी तरह से बच चुका हूँ। इस बीच 1000 बर्ड पालने वालों को 50-50 हजार रुपये का लॉस हुआ है, क्योंकि लोगों का इस बीच मोर्टालिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। अगर एक दिन में 4 बर्ड की हुई मोर्टालिटी हो जाती है तो 1200 रुपये का लॉस हो रहा था। लोगों ने सोचा था कि होली में मुर्गे का रेट बढ़ेगा, लेकिन उल्टा हुआ। रेट बढ़ने के बजाय रेट का ग्राफ काफ़ी नीचे चला गया। रेट डाउन होने का कारण ओवर प्रोडक्शन है। अभी भी रेट डाउन है। फार्मर का लॉस बहुत लॉस हो रहा है। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस बार नुकसान हुआ है। अगर हम मार्केट को अच्छी तरह से समझकर सही प्लानिंग करें तो आगे प्रॉफिट जरूर होगा। इस लॉस से हमें ये सीख मिलती है कि हमें त्योहारों के समय जब चिक्स ज़्यादा महंगा हो तब चिक्स का प्लेसमेंट नहीं करना चाहिए। मार्केट का अच्छी तरह से एनालिसिस करके ही चिक्स की प्लानिंग करें, ताकि अगली बार हम नुकसान से बच सकें। पोल्ट्री फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन हर साल 2-3 बार साल में ऐसा आता है कि रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है। चाहे आप कितनी भी सावधानियां बरतें, ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां लॉस से बचना नामुमकिन है, लेकिन जो इसे सही से मैनेज कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है। दोस्तों पोल्ट्री के लॉस को कैसे मैनेज करके प्रॉफिट बनाएं, इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बन सकता है। अगर आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे मैं इस टॉपिक पर वीडियो ला पाऊँ। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।